नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इतने में माँ को याद आया कि आज सुबह रागिनी प्रमोशन के बारे में कुछ बता रही थी। अतः बोली, रागिनी, सुबह तुम कुछ बता रही थी ना प्रमोशन के बारे में, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, आज ही सर ने बताया। ऑर्डर 2 दिन में आ जाएगा, रागिनी ने दोनों को बताया। अरे यह तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है, पर तू इतनी मायूस क्यों है? चलो आज हम जश्न मनाते हैं, तेरी पसंद का खाना बनाते हैं, और हाँ, पवन को भी फ़ोन कर देना भाई, वह इस घर का दामाद है। अब वह भी हमारी खुशी में शामिल हो तो खुशी और बढ़ जाएगी, माँ ने उठते हुए कहा। रागिनी ने इनकार किया, लेकिन माँ ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। रागिनी ने पापा को ही पवन को फ़ोन करने को कहा और खुद माँ का हाथ बटाने किचन में पहुँच गई। करीब 1 घंटे बाद पवन घर पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसे दावत की वजह पता चली। रागिनी की प्रमोशन की खबर सुनकर वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। बड़ा रंज था उसके चेहरे पर। क्या बात है दामाद जी, आप खुश नहीं हुए क्या? माँ ने पूछा। अगर उसे प्रमोट किया गया है तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? इसे काम ही क्या है, घर में सारा काम आप ही करती हो। बहू हो बहू ही रहना, बेटी बनने की कोशिश करना। पवन बड़बड़ाए जा रहा था। तीनों अवाक उसे घूरते जा रहे थे। तभी पापा बोल उठे, पवन, यह क्या कह रहे हो? आजकल के लड़के हो, फिर भी इतनी दकियानूसी सोच है तुम्हारी। हैरानी हो रही है मुझे। तुम्हारी पत्नी बनने जा रही है यह, इसका अपमान मत करो। पापा, आप हम दोनों के बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं रागिनी को पहले ही सब बता दूं, बाद में उससे कोई शिकायत ना हो। बातों का रुख कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। अब जश्न का वह मज़ा नहीं रहा। बेमन से सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत पवन वहाँ से चला गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। रागिनी खामोश हो गई थी। माँ पापा दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभालें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, पवन का स्वभाव उनके सामने खुलता जा रहा था। बड़ा ही सनकी और अजीब हठी था वह, किसी के एक नहीं सुनता था। उसके जैसा बर्ताव करके कब तक वह जिंदगी के सवालों को सुलझा सकती है। रागिनी जैसे उलझन में फंस गई थी। आते आते शादी अगले महीने तक आ गई। गुजरता वक्त उसे बेचैन कर रहा था। उसकी तड़प बढ़ रही थी। तभी फ़ोन बज उठा। रागिनी ने देखा तो उसे पवन का नंबर नज़र आया। हेलो रागिनी, क्या कर रही हो? क्या इतनी बिजी हो कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा सकती? खैर सुनो, आज तुमसे मिलना है, कुछ ज़रूरी काम है। या तो पूरे दिन की छुट्टी ले लो या फिर हाफ डे कर लो। अब तुम ही तय कर, मुझे फ़ोन कर देना। और हाँ, टालना मत, वरना मुझे वहाँ आना पड़ेगा। आखिर 1:30 बजे तक उसने काम समाप्त कर दिया और पवन का इंतज़ार करने लगी। ठीक 2 बजे पवन उसे लेने आ गया। फिर दोनों उसकी बाइक से एक रेस्तरां में आ गए। बैठो रागिनी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, पवन बैठते हुए बोला। रागिनी, अब हमारी शादी के दिन पास आ रहे हैं। शादी के बाद तुम हमारे घर आओगी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जॉब और घर दोनों नहीं संभाल पाओगी, तो तुम जॉब छोड़ दो। पवन, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं जॉब क्यों छोड़ूं? मैं दोनों जिम्मेदारियां ठीक से निभाऊंगी, इतना भरोसा है मुझे खुद पर। घर बार संभालना हम औरतों का जिम्मा है। तुम इसमें ना ही पड़ो तो बेहतर है। यकीन रखो, मैं सब संभाल लूँगी, रागिनी ने संयत होकर कहा। वैसे जिस तरह का स्वभाव पवन का था, उससे वह कोई बात नहीं मानेगा, यह रागिनी समझ चुकी थी। फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी।
रागिनी, मैं कोई तुमसे सलाह मशवरा करने नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और हाँ, हमारे घर के फैसले अक्सर घर के मर्द लेते हैं। घर पहुँची तो पापा ने दरवाज़ा खोला। उसकी सूरत से ही वे समझ गए कि बात काफ़ी उलझी है। माँ किसी काम से बाहर गई थी। रागिनी ने पापा को देखा तो उसका दिल भर आया। पापा के सीने से लगकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही हो? वे दोनों उठने ही वाले थे कि तभी माँ आ गई। अरे हाँ, आप आ गई? फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में माँ फ्रेश होकर आ गई और रागिनी की चाय के साथ साथ पवन की बात चल निकली। रागिनी के मन में शादी पर सवाल अंकित देखकर माँ सहम गई। फिर बोली, रागिनी, मुझे तो हमेशा उसका हठी स्वभाव शंका में डालता था, पर लगता था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाद में पता नहीं पापा ने उसकी माँ को किस तरह समझाया। अगली सुबह जब रागिनी चाय लेने टेबल पर पहुंची तो पापा ने बताया कि वह पवन को फ़ोन कर शादी से इनकार कर दे, जो होगा देख लेंगे। पापा, आप सच कह रहे हैं ना? क्यों, वाकई में इनकार कर दूँ ना मैं? हाँ बेटे, कल रात में और तुम्हारी माँ देर तक सोचते रहे। अरे, अपनी बेटी खुश रहे, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, यही तो हर मम्मी पापा की इच्छा होती है। जो रिश्ता शुरू होने से पहले ही बोझ लगने लगे तो उसे उम्र भर किस तरह निभाओगी तुम? इससे बेहतर है कि हम रिश्ता तोड़ दें। अब जाओ, उसे फ़ोन करो। ये सब सुनकर रागिनी को लगा जैसे दिल से भारी बोझ उतर गया हो। मम्मी पापा का हाथ उसके सिर पर है, यह जान उसे तसल्ली मिली। वह फ़ोन पर पवन का फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि पवन का ही फ़ोन आ गया। बोला, हेलो रागिनी, फिर क्या तय किया तुमने? आज इस्तीफ़ा भेज रही हो या नहीं? इस्तीफ़ा नहीं पवन, मैंने तुमसे सगाई तोड़ने का फ़ैसला किया है। पवन हेलो 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 ही करता रहा, लेकिन कुछ न कह रागिनी ने फ़ोन काट दिया। एक नया रिश्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन किसी को भी खेद नहीं था रागिनी के इस फैसले पर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।